महाभारत का एक योद्धा, जिसको अगर मैं समय से एडजस्ट करके देखूं तो आज से लगभग 5 से 6 हज़ार साल पहले का आदमी, कोई व्यक्ति, कोई योद्धा, कोई इंसान क्या 6 हज़ार साल तक इसी धरती पर रह सकता है? क्या वो जिंदा हो सकता है? तो देखो, सुनने और सोचने में तो बड़ा अजीब लगती हैं ये चीज़ें। माइंड यही बोलेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप यही सोचोगे, नॉर्मली सभी सोच लेंगे, बट ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णित है। इसके बारे में हमारे महाभारत में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि जी हाँ, ऐसा है और ऐसा होगा। तो आज मैं बात कर रहा हूँ महाभारत के एक शक्तिशाली योद्धा अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, इन सभी 5 पांडवों का गुरु और कौरवों का भी वही था। द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे अश्वत्थामा। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो 2 खेमे बट गए, कौरव और पांडव। तो जो द्रोणाचार्य जी थे वो किसी कारणवश मान लो, या जो भी था वहाँ का जो सिस्टम, उस समय का जो मजबूरियाँ उनकी रही होंगी, तो वो कौरवों की तरफ से लड़े थे। और नॉर्मली सी बात है कि जिस पड़ाव में या जिसके विरुद्ध द्रोणाचार्य जी लड़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसी तरफ से अश्वत्थामा भी लड़ेंगे। तो नेचुरली हुआ यही कि द्रोणाचार्य जी जो थे वो पांडवों के विरुद्ध लड़े थे महाभारत का युद्ध, और अश्वत्थामा भी उन्हीं के पक्ष में था। वो भी पांडवों के विरुद्ध ही लड़ाई हुई थी उनकी। बट युद्ध के अंतिम टाइम में उससे कुछ काफ़ी बड़ा अपराध हो गया था, तो श्री कृष्ण जी ने उनको श्राप दिया था। अकॉर्डिंग टू महाभारत में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं भाई, जिसको कोई डाउट हो तो भाई देख लियो तुम। तो महाभारत में लिखा हुआ है कि जब समय चल रहा था लड़ाई का, आई थिंक जब दुर्योधन की भी मृत्यु हो चुकी थी, तब जब भीम ने दुर्योधन को मार दिया था, तो अश्वत्थामा को ये चीज़ें सहन नहीं हुई, क्योंकि वो दुर्योधन की साइड से लड़ रहे थे। तो उन्होंने जो पांडवों के जो परिवार हैं उनमें से किसी एक के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। और जिस समय उसने किया था या जिस के ऊपर उसने किया था वो युद्ध के विरुद्ध था। जो युद्ध में जो नियम बनाए गए थे, स्पेशली महाभारत के युद्ध में युद्ध से पूर्व नियम बनाए गए थे कि आप इस दायरे में रहकर युद्ध कर सकते हो। तो जिस टाइम उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था वो नियम विरुद्ध था। श्री कृष्ण जी ने इस बात से दुखी होकर अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तू कलयुग के अंत तक ऐसे ही भटकता रहेगा। जी हाँ, ऐसा महाभारत में वर्णन मिलता है। और इसके किस्से, कहानियाँ, स्टोरीज, वीडियोस, लोगों के खुद पर्सनली अनुभव, बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जो खुद उसको देखने का दावा कर चुके हैं। अश्वत्थामा को देखने का दावा भी लोग कर चुके हैं कि भी हाँ, हमने देखा है। बट उसके पीछे एक अजीब बात है भाई, उस चीज़ से जुड़ी हुई, कि जो अश्वत्थामा को देख लेता है ना, उसका थोड़ा बिहेवियर चेंज हो जाता है। मतलब ये कहने का कि जो अश्वत्थामा को देख लेता है ना, तो उसका जो मेंटली जो स्टेट है ना, जो मेंटली स्टेटमेंट है, वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। अब इसके पीछे रीजन देखो, अगर मैं ये जो क्वेश्चन खड़ा हुआ कि ऐसा क्यों होता है, तो ये जो क्वेश्चन है ये अध्यात्म से होकर गुजरता है। इसके बहुत सारे रीजन हैं जो मैं इन शॉर्ट में बहुत ही कम बता पाऊंगा। कभी इस विषय में बाद में बात करेंगे कि अगर ऐसा नेचुरली में है तो ऐसा क्यों हो जाता है कि अश्वत्थामा को देखने के बाद लोगों का मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। अकॉर्डिंग टू मी ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एक तो उसकी हाइट, पहले आज से 5000 साल पहले लोग कितने लंबे चौड़े होते थे, एक तो उसका रीजन ये। दूसरा उनकी कदकाठी, उनका जो एक स्ट्रक्चर है बॉडी का। तीसरा थोड़ा उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगना, और एकदम से अचानक से कोई इतना लंबा चौड़ा इंसान किसी के सामने आता है और फिर कहीं ना कहीं इंसान के माइंड में वो भय ही क्रिएट होता है, जिस वजह से उसका माइंड एकदम से शॉक हो जाता है। वो समझ नहीं पाता, उस हड़बड़ी में उसका थोड़ा संतुलन बिगड़ जाता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि अश्वत्थामा में भी कुछ दिव्यता रही होगी उस समय। उस दिव्यता को आज का इंसान जो उसके काबिल नहीं होता, तो वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाता। उसका माइंड इतना कमज़ोर होता है, आज के जो हमारा समाज है, हमारी जो दुनिया है, आज के जो चल रहा है जो समय, उसमें तो वो उस दिव्यता को कैप्चर नहीं कर पाता। और उसके संपर्क में अगर कोई आता है तो उसका मानसिक संतुलन शायद इस वजह से भी गड़बड़ा सकता है। तो ये कुछ बातें रही हैं। अब बहुत सारे किस्से, कहानियाँ आए दिन कुछ न कुछ वीडियोज़, क्लिप और यूट्यूब पर, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर ऐसे किस्से, कहानियाँ आए दिन आते रहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको देखने का वो दावा कर चुके हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हाँ, हमने उसको देखा है, और उसका हुलिया ऐसा था, उसका हुलिया वैसा था, उसके माथे के ऊपर चोट थी। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि एक्चुअल में महाभारत से मिलती जुलती हैं, थोड़ी मैच करती हैं वो चीज़ें कि हाँ ऐसा था। क्योंकि अकॉर्डिंग टू महाभारत उस जो अश्वत्थामा था उसके माथे में, फोरहेड पर मणि थी, जो श्री कृष्ण जी ने निकलवा दी थी कि तू इसके काबिल नहीं है, क्योंकि वो अपराधी बन चुका था श्री कृष्ण जी के नज़रों में। और वो घाव है जो उस समय हुआ था, बोलते हैं कि आज तक वो घाव ठीक नहीं हुआ।
अब ये कितना सच है कितना झूठ है वो तो राम जी जाने। कुछ आप जानते हो तो आप बता सकते हो। आपका इस विषय में क्या विचार रहेगा, कमेंट्स में आपके विचारों का इंतजार रहेगा। आप इस विषय में क्या समझते हो? भाई तो हमने केला गया बात सच्ची हो उसका है, क्या ऐसा हो सकता है भाई कोई मानस 5000 साल तक कोई जिंदा रहा हो? क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो पाओगा? क्या ऐसा सच में है? तो ये बहुत सारे क्रिएशन माइंड में होते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। बट ऐसा होता ना, कुछ प्रमाण होते हैं। महाभारत में इस चीज़ का प्रमाण है, महाभारत में इस चीज़ का प्रमाण है। और ये चीज़ें आपको महाभारत में जब आप डीपली उस चीज़ को स्टडी करोगे तो आपको पता चलेंगी नेचुरली। और ऐसा बोला जाता है कि जो सबसे ज़्यादा जो दावा होता है जो आज तक होता आया है वो है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर कोई जगह है, वहाँ पर है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला जो कि मध्य प्रदेश में है। ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पर अश्वत्थामा डेली आते हैं रात को, और वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर में वो पूजा पाठ करते हैं या जो भी उसका प्रोग्राम रहता है, और वहाँ से वो सुबह होने से पहले निकल जाते हैं। बट किसी को दिखते नहीं हैं, और अगर किसी को दिखते हैं तो मैंने आपको बताया कि उसके साथ क्या होता है। और कुछ न्यूज़ चैनल भी काफ़ी टाइम पहले गए हैं, पूरी रात उन्होंने वहाँ पर स्टे किया था, बट उस रात उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाए, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई उनके साथ। तो आप लोगों को इस विषय में क्या लगता है, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? क्योंकि महाभारत में तो इस चीज़ का जिक्र आता है कि भाई हाँ, महाभारत में चीज़ें लिखी गई हैं कि भाई हाँ ऐसा है, और उनको ऐसा श्राप मिला हुआ है कि वो कलयुग के अंत तक रहेगा वो मानस, अश्वत्थामा नाम का जो बंदा है। तो क्या ऐसा संभव है, और संभव है तो कैसे है? वही बात फिर से, आप इस विषय में क्या जानते हो? क्या आज से पहले आपको इस बात का पता था कि इसके पीछे स्टोरी क्या है? अश्वत्थामा का तो आपने बहुत पहले सुना होगा, इस नाम को तो आप समझते ही हो। जो महाभारत को समझता होगा वो अश्वत्थामा को तो जरूर जानता ही होगा कि वो क्या किरदार था, उसका क्या कैरेक्टर रहा है। बट उसके पीछे की स्टोरी जो मैंने आपको इन शॉर्ट में बताई वो ये थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जांच पड़ताल इन सभी विषयों पर जारी है। राम राम।